ये हम माँ शीतला देवी मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये प्रवेश द्वार है यहाँ से, और आज मैं पहली बार यहाँ आ रहा हूँ। बाकी मेरे साथ में हमारे पिताजी, माताजी, मेरी धर्मपत्नी और मेरी बिटिया, हम सब लोग मंदिर को जा रहे हैं। नमस्कार। आज हम लोग जो हैं नैनीताल ज़िले के हल्द्वानी शहर में स्थित शीतला माता मंदिर में आए हैं। आज सबसे मेन बात यह है कि आज हमारी धर्मपत्नी का जो है जन्मदिन है, तो हमने कहा इस उपलक्ष्य में हम मंदिर को आए हैं, मंदिर के दर्शन करें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो यहाँ का मैं आपको जो है पूरा दृश्य दिखाना चाहूँगा। बहुत ही शानदार सुरम्य यहाँ पे दृश्य है, बहुत ही अच्छा सुहावना मौसम है, और इस मंदिर की बड़ी जो है मान्यता है। यहाँ पे जो भी भक्त श्रद्धा से आता है और माँ से जो भी वो प्रार्थना करता है, जो भी मांगता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा इस मंदिर के बारे में बताया जाता है। तो हम भी आए थे, और यहाँ पर करीब यहाँ आने में करीब आधे किलोमीटर की चढ़ाई पार करके यहाँ आना पड़ता है। और वैसे आधा किलोमीटर कहते हैं, आधा किलोमीटर पूरा होगा, लेकिन चढ़ाई पूरे आधे किलोमीटर की नहीं है, उससे थोड़ा कम है, और बाकी फिर सीधा रास्ता है। तो मंदिर के पुजारी जी हैं, उनसे भी थोड़ा वो करना चाहूँगा। अगर उनने हमें आज्ञा दी, परमिशन दी, तो पंडित जी से भी हम बात करेंगे और यहाँ के मंदिर की महानता और यहाँ जो प्रसिद्धि है, जो लोग यहाँ पर भक्त लोग आते हैं, उसके बारे में हम पूछेंगे। और ये जो माँ शीतला देवी का मेन मंदिर है, वहाँ पर हम आए हैं। यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए हैं। पंडित जी, सबसे पहले आपको मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार आपको भी। पंडित जी, सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएंगे। मेरा नाम सुरेश चंद्र गहतोड़ी। ये हैं हमारे पार्टी ब्लॉक का रहने वाला हूँ। ओके। अभी मैं 1.5-2 वर्ष से यहाँ पर माता रानी के दरबार पर एक छोटा सेवक के रूप पर काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया पंडित जी। तो पंडित जी ने जैसा बताया, सुरेश चंद्र गहतोड़ी जी हैं ये, और ये माता के मंदिर में सेवा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं भक्तजनों से। तो पंडित जी, यहाँ माता के मंदिर की कुछ विशेषता आप बताएंगे? जी, अब जो हमने कहावत सुनी है, जो कहानी सुनी है, बताते हैं जी। यहाँ पर जो है पांडे गांव है भीमताल के पास जी। उस गांव में जो है ये चिकन पॉक्स रोग, हम तो पहले ददुरे बोलते थे भाषा में, फिर उसके बाद लोग माँ भी बोलते हैं, तो फिर अंग्रेजी भाषा में उसको चिकन पॉक्स रोग कहते हैं जी। तो ये महामारी के रूप में इस गाँव में आ गई थी। तो वहाँ के बुजुर्गों ने कहा कि भाई इस रोग को दूर करने के लिए, इस रोग के निवारण के लिए माँ शीतला जो है सबसे शक्तिशाली देवी हैं। तो बनारस गए, बनारस से माँ की मूर्ति को लेकर के आए। अच्छा, तो मतलब ये माँ जगदम्बा शीतला देवी की जो मूर्ति है, ये बनारस से लाई गई? हाँ, बताते हैं हल्द्वानी तक रोड थी, हल्द्वानी से इधर को रोड नहीं थी। तो जो भक्त माँ की मूर्ति को लेकर के आए, वो डोली वगैरह में ले, हाँ, इस रास्ते से ले जा रहे थे। तो यहाँ पर उन्हें अंधेरा हो गया। तो यहाँ पर एक छोटी सी कुटिया बताते हैं, तो उस कुटिया में उन्होंने विश्राम किया। तो रात्रि को फिर उनको जो है थोड़ा एक नींद की झपकी आई। तो उस झपकी में उनको सपना हुआ कि अब मुझे यहाँ से कहीं मत ले जाना करके, मेरी स्थापना यहीं करो करके। तो फिर सवेरे उठे, उन्होंने पहले अपने स्नान किया, अपना स्नान करने के पश्चात माता रानी की मूर्ति की जो है स्नान कराया। तो फिर माँ की मूर्ति को उठाने लगे। उन्होंने कहा क्या पता रात में सपने में हमको ऐसा ही कुछ आभास हो रहा हो, लेकिन माँ की मूर्ति को जब उठाने लगे, आगे को ले जाने लगे, तो उठी नहीं। तो फिर तब से माँ यहीं पर है। ये यहाँ पर जो है विशेषकर माँ जो है इस रोग के लिए तो विशेषकर जानी जाती है। साथ में अनेकों को लोगों को ऐसा वर दिया है कि जो वो अपनी कहानी हमसे बताते हैं कि पंडित जी ऐसा हुआ था, लेकिन हमारे पास संतान नहीं थी, हमने संतान के लिए वर मांगा। यहाँ पर चुनरी बांध के अब हम जो है क्या कहते हैं, हाँ, मैंने ये भी देखा पंडित जी, पूरा रेलिंग में जो है नीचे से यहाँ तक पूरा रेलिंग में वो चुनरी बांधा। बड़ा आशीर्वाद है। अब 1.5-2 साल से मैं भी यहाँ पर माँ के चरण में जो है क्या कहते हैं, रात दिन 24 घंटे हम यहाँ पर रहते हैं। तो माँ हमसे साक्षात रूप से तो हमको दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन हमें माँ यहाँ पर है साक्षात रूप में है करके उसका आभास होता है जी। और अभी तक हमको यहाँ पर खांसी, खुर्रा, सर्दी, जुकाम इसी प्रकार की जो है, जबकि हम नंगे पाँव चलते हैं, गर्मी हो चाहे वर्षा हो चाहे सर्दी हो चाहे कुछ भी हो जी, तो हमें किसी भी प्रकार का यहाँ पर जो है अभी परेशानी नहीं हुई है।
माँ ने हमारे ऊपर छत्र छाया बनाई है। ऐसे अनेक भक्त यहाँ पर आए हैं जो अपनी जो है क्या कहते हैं कहानी बताते हैं, कहते हैं कि हमें तो माँ के जो है बहुत जो आशीर्वाद मिला तो है। मतलब जो भी भक्त जिस भी श्रद्धा से यहाँ पे आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप श्रद्धा भाव आपकी कैसे हैं, माँ को मानने के श्रद्धा भाव आप कैसे हैं। आप एक कर के रूप में या किसी को क्या कहते हैं लालच के रूप में माँ से नहीं मांग, आप अपनी श्रद्धा के साथ मांगेंगे तो माँ जरूर जो है आपकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। और हुआ है, बहुत सारे लोग जो है कहते हैं कि पंडित जी हम तो जा रहे थे उधर को, लेकिन ऐसा हुआ हम जो है माँ के दर्शन करने के लिए चले आए। जी तो ये माँ का सबसे बड़ा हमने कुछ आश्चर्य जो है देखे यहाँ पर। जो यहाँ से एक व्यक्ति ऐसा था कि जो नीमकरोली बाबा के यहाँ से दर्शन करने के बाद आया, उसने माँ गेट में देखा कि शीतला माँ का गेट है, तो उसके मन के अंदर अनेक विचार आए। मेरे से बैठा 1.5-2 घंटा, हल्द्वानी गया, उसने दिल्ली का टिकट काट लिया था, तो उसने अपने टिकट को दूसरे को दे करके माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर दोबारा आया गाड़ी से करके, और मेरे से 1.5 घंटा यहाँ पर बैठा रहा। कहा पंडित जी मेरे से ऐसा सा हुआ, मैं अपना टिकट किसी दूसरे को वैसे ही दिया है, मुफ्त में दिया, लेकिन माँ के दर्शन में, क्योंकि ये माँ का बुलावा था। जी जी जी। तो नवरात्रों में तो बहुत भीड़ रहती है। बहुत भीड़ रहती है नवरात्रि में, 9 दिन लगातार जो है क्या कहते हैं भक्त लोगों की बड़ी भीड़ रहती है। और 9 दिन लगातार 1.5 घंटे का हवन होता है। यहाँ पर ये हवन कुंड है, जी जी। 1.5 घंटे का हवन होता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे मंत्र से प्रतिदिन जो है, जैसे फर्स्ट दिन 2 मालाओं का हवन होता है, अगले दिन 1 बढ़ जाएगा, ऐसे 9 दिन तक 10 मालाओं का। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे के बाद दूसरा जो है मंत्र का होता है, ये बटुक भैरव देवता का, ओम ह्रीं बम बटुकाय कुरकुरु बटुकाय हिम, इस मंत्र से पर दिन 9 दिन जो है लगातार 2 मालाओं का हवन उस दिन होता है। फिर अंतिम दिन पूर्णाहुति होती है। पूर्णाहुति के बाद फिर यहाँ पर भंडारा, बहुत बड़ा भंडारा होता है। तो नवरात्रि में तो इतनी लंबी लाइन लगती है कि हमको जो है उस भीड़ को कंट्रोल करना कठिन हो जाता है, क्योंकि भक्तों की इतनी श्रद्धा माँ के ऊपर। तो ये माँ का खाली एक थोड़ा सा जितना मेरे को ज्ञान था इस हिसाब से मैंने बताया। जी पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और यहाँ पे माँ की महिमा हम लोगों को बताई। जो भी भक्तजन इसको सुनेंगे, काफ़ी और लोग भी यहाँ पे आएंगे, देखेंगे। हाँ, और ये देखिए भक्तों की कतार ये लगी हुई है, भक्त लोग ये आ रखे हैं, इनकी भी अपनी अपनी। जी ये देखिए भक्तों की कतार यहाँ पे लगी हुई है। जबकि आज जैसे कहते हैं ना ऑफ सीजन कहते हैं, तो कोई पर्व कुछ खास नहीं है। और ऐसा भी देखा मैंने यहाँ पर कि कोई दिन ऐसा नहीं देखा मैंने अभी तक जी कि जिस दिन कोई भक्त इस मंदिर के अंदर, चाहे वर्षा हो, चाहे कितनी ही बारिश क्यों न हो, जी कितनी ही बारिश क्यों न हो, मैं 2 साल से देख रहा हूँ कि कभी ऐसा नहीं रहा कि कोई भक्त मंदिर के अंदर ना आया हो। जी चाहे वो भीग के आए, चाहे छतरी लेकर के आए, चाहे कैसे भी आए, ऐसा चमत्कार ये भी मैंने मैया का देखा है। जी पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बहुत बहुत माँ का साधुवाद, आप प्रसन्न रहे, खुश रहे, माँ का जी जी आशीर्वाद आपका बना रहे, माँ की कृपा हम पे बने रहे। तो भक्तों अभी आपने सुना होगा पंडित जी ने हमें विस्तार से इस मंदिर की महिमा बताई। और जैसा पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर में जो भी आता है, जो सांसारिक रोग होते हैं और विशेषकर जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, चिकन पॉक्स, इस तरह की जो बीमारियाँ होती हैं, इन बीमारियों का यहाँ पे विशेष जो है इलाज होता है। इलाज मतलब जो भी भक्त यहाँ पर माँ के दरबार में आता है उसके ये सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, ये सारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। यहाँ इस चीज़ के लिए यहाँ पे मेन वो है। तो पंडित जी ने सारी विस्तार से ये बातें बताई। आप को भी अगर जब समय मिले तो यहाँ माँ शीतला देवी के मंदिर में ज़रूर आएँ। बहुत ही सुरम्य स्थान है, बहुत ही दिव्य मंदिर है। और यहाँ की कृपा तो पंडित जी ने आपको बता ही दी है कि यहाँ पे किसी को भी किसी तरह का जो कष्ट होता है, दुख होता है, रोग होता है, यहाँ पे आने के बाद उसका निवारण अतिशीघ्र हो जाता है। तो ये थी माँ शीतला देवी मंदिर की महिमा। और पंडित जी के आपने सारे विचार सुने और महिमा सुनी। आप भी यहाँ जरूर पधारें, यही आपसे निवेदन है। नमस्कार।